नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आज प्रेस वार्ता किया और उनके पार्टी में दो दिग्गज लोग यानी कि पूर्व में आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, अपने कार्य जो है पुलिस सेवा में कर चुके हैं और वो उनकी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। तो वही मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे, पहले इस रिपोर्ट में सुनिए। मैं आज इस अवसर पे आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप शायद मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं 3 पार्ट में आपको अपनी छोटी सी जर्नी जस्ट ब्रीफ में बताता हूँ। पहला, ये आपका सबका एक कॉमन प्रश्न होगा कि आपने राजनीति ज्वाइन क्यों की और वाई वीआईपी ओनली। तो जैसा बीके सिंह साहब ने बताया, काफ़ी 28 वर्ष की लंबी सेवा के बाद मुझे अपने गांव और अपने प्रदेश से बहुत ही प्रेम है, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से बाहर था। तो अब मेरे पास वहाँ कोई बहुत करने को कोई गुणात्मक या क्वालिटेटिव वर्क था नहीं। बहुत सीनियर लेवल पे जाके आप बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, आईफिल टावर में आप बंद हो जाते हो। तो मेरे अंदर एक वो था, छटपटाहट कह लीजिए, कि कुछ करना है, समाज को लौट के जाके कुछ देना है। तो उस वजह से ये राजनीति मेरी, जिसको कहते हैं, प्रथम चॉइस थी कि जाना है लौट के, और बिहार जाना है और सीतामढ़ी जाना है और अपने गांव जाना है। मुसलमान अपने आप को कभी अग्रज, पिछड़ा या पसमादा, ये धर्म की उत्पत्ति ही इसी बात के विरोध में हुई है कि मुसलमान एक है और एक ईश्वर को मानने वाला है और इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है। तो इस षड्यंत्र को कि मुसलमानों को बांटा जाए, फिर से मुसलमान अगर जातियों में बट गया तो फिर मुसलमान तो इथोज ऑफ इस्लाम, जिसको कहते हैं, इस्लाम का कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। मेरा मुस्लिम संगठनों से खास करके जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देवबंद हुआ, दारुल उलूम देवबंद हुआ, जमात इस्लामी हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, हमारी इमारत शरिया हुई, इदारे शरिया हुई, उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौसमी बरसात में वो आके हर बिल और हर एक्ट के खिलाफ बाहर आ जाते हैं। उनको जब भी दीन से लगता है कि ये इनके स्टेटस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो सोशल रिफॉर्म का और जो इंटरनल रिफॉर्म का काम मुसलमानों के बीच होना चाहिए, हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने न डेयर किया, न हिम्मत किया और न उसको छूने की कोशिश की। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, मेरी मुखलसाना आजिज़ी गुजारिश है इन सब लोगों से, जिन लोगों का हमने नाम लिया है, कि आप मतभेद भुलाइए। मुसलमान के वोट की कीमत सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे है। अगर मुसलमान का वोट बट गया तो वो किसी काम का नहीं है। आप भी डिवैल्यूड हो जाएंगे, आपका वोट भी डिवैल्यूड हो गया, और इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी वोट, ऐसे भी आज के डेट में आपके वोट को इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। तो इस इर्रेलेवेंसी को रोकने के लिए इकट्ठा होइए, जुड़िए और मुसलमान समझ के वोट करिए, मुसलमान समझ के जिंदा रहिए, समाज में वैसे ही जिए। मुझे खुशी प्राप्त हो रहा है कि हमारे मोहम्मद नूरुल हुदा साहब अच्छे पद पर आईपीएस कंप्लीट करके सर्विसेज दे रहे थे डीआईजी के पद पर। उन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और मैंने उस समय ही नूरुल हुदा साहब को हमने स्वीकृति दिया कि आप आइए, आपको वेलकम हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पे जो आपका विचार है, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज को, लोगों को आगे लेके जाने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि यही सोचकर हम भी मुंबई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और एक गवर्नमेंट का एक जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरा किए और अपने इस्तीफा दिए। और उसके बाद अभी जब आ गए बिहार में, तो एक समय सेट हुआ कि आज वीआईपी परिवार में आए हैं। मैं स्वागत करता हूं। तो आपने मुकेश सहनी को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हम पूरी मजबूती के साथ अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।